हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो दोस्तों, हमारे बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे मैम ओम का नियम बताइए, तो हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे और इसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, आप सब ध्यान से देखिए। तो चलिए पहले इसके सत्यापन के लिए हम जान लेते हैं पहले ओम का नियम होता क्या है। तो ओम नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह नियम दिया था, इसीलिए इसे ओम का नियम कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ओम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम है। चालक मतलब होता है कोई तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आई अनुक्रमानुपाती भी, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को भी से, या भी अनुक्रमानुपाती आई अथवा भी बराबर आई इंटू आई, जहाँ आर क्या है, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने यहाँ आर दे दिया। आर ही क्यों दिया बताते हैं। जहाँ आर एक नियतांक है, आर को जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं चिन्ह, ये इसका है। तो अब चलिए हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। इसके सत्यापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट करके लिखा है। नोट, ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातु के बने होते हैं, किसी धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो इसके ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक हमने विद्युत परिपथ तैयार किया है। आपके सामने देखिए विद्युत परिपथ है। इसमें हमने एक अमीटर जोड़ दिया है जो धारा नापता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ एक कुंजी लगा दिया है, यहाँ एक सेल लगा दिया है, यहाँ एक प्रतिरोध तार लगा दिया है, जिसके दोनों सिरों पर हमने वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, फिर एक हमने बीच में यहाँ धारा नियंत्रक लगा दिया है। धारा नियंत्रक जो धारा के मान को बदलेगा, एक मतलब स्थायी नहीं रखेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इसलिए धारा नियंत्रक लगा देते हैं। और यहाँ अब क्या करते हैं सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ में, पहले हम इस कुंजी को बंद कर देते हैं। जब कुंजी बंद होगा तभी विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक है, और ये धारा नियंत्रक ही जो लगा है वो धारा को नियंत्रित करेगा। अब हम धारा और आई का मान और विद्युत विभव, ये वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए चलते हम धारा नियंत्रक को करके इधर उधर करके देखते हैं। अब इसके लिए हम एक बना लेते हैं चार्ट, इसमें देखते हैं। जब हम धारा नियंत्रक को यहाँ रखते हैं तो हम देखते हैं हमारा विभवांतर का मान कितना होता है और अमीटर का मान। जब हम धारा को यहाँ रखें, जब धारा को यहाँ रखा तो हम देखते हैं विभवांतर का मान हमारा 1.5 हो जाता है और धारा भी बढ़कर कितना हो जाती, 0.5 एम्पियर होती है। ठीक है, फिर जब हम धारा नियंत्रक को यहाँ रखते हैं फिर हम देखते हैं तो हमारा विभवांतर बढ़ के क्या हो जाता है, 3.0 वोल्ट और धारा कितना हो जाती, 1 एम्पियर। ठीक है, फिर हम धारा नियंत्रक को अपने प्रतिरोध को इधर रख के धारा नियंत्रक को यहाँ लगा के देखते हैं तो हमारा विभवांतर का मान 4.5 हो जाता है और धारा का मान 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब चलिए हम इसके लिए आर का मतलब ये देखते हैं। आर अनुक्रमानुपाती आई, अर्थात जहाँ भी क्या विभवांतर और आई क्या है, धारा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मान आर बराबर भी बटे आई से निकालते हैं मान। तो आर बराबर भी बटे आई यहाँ है, तो भी का मान 1.5 है यहाँ रखा और आई का मान 5.5 है यहाँ। तो इसको काटते हैं, 5 का 5 आई 3 आया। फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, इसका मान भी 3 आता है, इसका मान भी 3 आता है। हम देखते हैं तीनों का मान एक समान आता है, अर्थात ये नियत है, नियतांक है। यही क्या है, ओम का नियम। हम तीनों का मान देखते हैं क्या होता है, समान आता है। या इसको ये देखें, आर बराबर सब जगह 3 आया। ठीक है, अर्थात एक आर क्या है, आर बराबर नियतांक। नियतांक मतलब नियत है, स्थिर है, समान है। ठीक है,
अब हम क्या देखते हैं, चलिए अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ के द्वारा भी देखते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ खींचा, इसको एक वाई अक्ष पे हमने धारा रखा और एक्स अक्ष पे क्या रखा, विभवांतर। फिर इसके मानों को रेखा, देखिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है, देखिएगा एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा देखिएगा सरल रेखा। तो हम तीनों रीडिंग्स के मान को देखते हैं, तीनों रीडिंग के समान आता है, इसी को क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। यही ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम। जैसे आर भी अनुक्रमानुपाती आई या आर बराबर भी बटे आई। ठीक है, ऐसे ही अब क्या हो जाता है, समान सरल रेखा प्राप्त होती है, इससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। धन्यवाद।